मैं शूटिंग हमेशा अपनी फिल्मों की, चूंकि हिंदुस्तान की फिल्म शूट करता हूं, यहाँ की समस्या की फिल्म शूट करता हूं, तो हिंदुस्तान के रियल लोकेशंस पे, शहरों में, गलियों में, जंगलों में यही शूट करता हूं। मैंने आज तक कभी हिंदुस्तान के बाहर शूटिंग की ही नहीं। और वहां के लोग, जहां शूटिंग करता हूं, वहां के लोगों को मैं इन्वॉल्व करता हूं अपने काम में। जब मैं मृत्युदंड और गंगाजल और अपहरण जब मैंने बनाई, तो ये सतारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का है, वाई और सतारा के बीच में ही लोकेशंस थे इनके। वहां के बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, एक्टिंग भी कर रहे थे, हमारी मदद भी कर रहे थे। और अब मैंने पिछले 3 फिल्में जो हैं वो राजनीति और आरक्षण और चक्रव्यूह, ये तीनों मैंने मध्य प्रदेश में शूट की, भोपाल में। तो लोग, चूंकि समस्याएं रियल रहती हैं, उनके आसपास की बातें रहती हैं, तो इन्वॉल्व हो ही जाते हैं। और जब ऐसे बातें होती हैं तो लोगों के अलग अलग विचार भी होते हैं। लोग कभी कभी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि एकदम सही लोग दिखते हैं, नक्सल का ग्रुप है, तो कभी कभी ऐसा धोखा हो जाता है। देखिए, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मैं छोड़ चुका हूं। मैंने अपने जीवन को 10 साल दिए थे, जबकि मैं पब्लिक लाइफ में कुछ करना चाह रहा था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर जॉब मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मिलता तो मैं अपने रिसोर्सेज को बेहतर इस्तेमाल करता और वहां अपने कंस्टिट्यूएंसी में बेहतर काम कर सकता था, जो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज नहीं करता है। उस नजरिए से मैंने कॉन्टेस्ट किया था दोनों इलेक्शन, क्योंकि वही एक रास्ता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का। अनफॉर्चुनेटली सफलता नहीं मिली, और वो 10 साल पूरे हो जाएंगे अगले इलेक्शन आने तक। तो ऑब्वियसली मैं अपना मुंह मोड़ चुका हूं, और अब किसी भी हालत में, किसी भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में या किसी तरह के पॉलिटिकल पोजीशन में मेरा जाने का कोई इरादा नहीं है। मैं फिल्में बनाना बहुत पसंद करता हूं, और मैं कुछ दिन और फिल्में बनाऊंगा। मैंने एक समय निर्धारित किया हुआ है, जिसके बाद मैं रेगुलर फिल्म मेकिंग बंद कर दूंगा। मुझे और भी दूसरे कुछ काम करने हैं। तो इस तरह से जिंदगी एक होती है, और इस जिंदगी में आप जो जो करना चाहते हैं वो आपको मन लगा के करना चाहिए, आपको प्लान करके करना चाहिए, आपको पूरी तन्मयता के साथ करना चाहिए। और यही मैंने सारी जिंदगी किया है, और ये मेरा लक्ष्य है। मैं ऐसे ही काम करूंगा। जहां तक लोगों का स्नेह है, प्रेम है, प्यार है, वो मेरे काम की वजह से है, और मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से कर सकूं, इसी की प्रार्थना मैं रोज ईश्वर से करता हूं। अनुभूति कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रही है। अनुभूति एक छोटे पैमाने पर, पहले तो कल्चरल फील्ड में हमने कुछ काम किया, बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया, और अब अनुभूति जो है बहुत ही टारगेटेड मिशन लेती है और उस काम को पूरा करती है। उसके लिए फंड्स इकट्ठा करती है, रिसोर्सेज इकट्ठा करती है, उस काम को पूरा करती है। जैसे कि हमने पिछले 2-3 वर्षों में एक बहुत बाढ़ आई थी कोशी में, जब करीब 25 लाख लोग बेघर हो गए थे। तो हमने एक कैंप सेटअप किया था अनुभूति का, जहां की हमने 6000 लोगों की 6 महीने तक देखभाल की थी। उनके बच्चों को पढ़ाया था, उनको रखा था, उनके लिए काम ढूंढा था, और जब स्थिति सामान्य हुई तो सब अपने घर घर वापस चले गए। उसी दरमियान जो हमारे पास कुछ और पैसे बचे थे, उसको लेकर के हमने निर्णय लिया कि कम से कम एक गांव हम बना देते हैं। जो बाढ़ से पीड़ित सबसे दलित लोग थे, और हिंडोलवा गांव हमको मिला, जो बिहार गवर्नमेंट ने निर्धारित करके दिया, और वहां के प्रशासन ने, सुपौल डिस्ट्रिक्ट में। और हिंडोलवा गांव के पूरे 120 परिवार के घर जो हैं वो हमने रीबिल्ड किए नई टेक्नोलॉजी से, जिसमें कि उनका घर जो है वो सेफ रहे और पक्के मकान हो, और वहाँ एक छोटा सा अस्पताल भी है और छोटा सा कम्युनिटी सेंटर भी है। उसमें से आधे से ज़्यादा घर कंप्लीट हो गए हैं, जो हमने हैंडओवर कर दिए हैं। लोग रह रहे हैं बड़े खुशी के साथ उसमें, और बाकी के घर भी 2-3 महीने में पूरे हो जाएंगे। तो ये काम करके मुझे खुशी होती है, क्योंकि एक डेफिनेट चीज़ दिखती है। बाकी हेल्थ केयर एरिया में और एजुकेशन के क्षेत्र में हम और काम करना चाहते हैं, जिससे कि गरीब लोगों को जो मेरिटोरियस हैं और पैसे की वजह से स्टडी नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ स्कॉलरशिप्स वगैरह हम देते हैं। वो काम हम लगातार करना चाहते हैं। तो अनुभूति अपने छोटे से पैमाने पे, छोटे से तरीके से
एक टारगेटेड काम करती है और मुझे अच्छा लगता है कि कुछ तो समाज को वापस कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आप जीवन में कुछ भी करना चाहें, आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहें, आप लिखना चाहें, आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहें, आप एक फिल्मकार बनना चाहें, सब कुछ संभव है। लेकिन अपने लक्ष्य को देखें, लक्ष्य कैसे प्राप्त करना है उसके बारे में अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से सोचें और एक बहुत ही सघन तरीके से कोशिश करते रहें। एक एक रास्ता जो है सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, तो घबराएं नहीं। कई बार फेलियर्स आते हैं, सक्सेस नहीं मिलता, समय लगता है, उससे कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि जो फेलियर्स हैं वही आपको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। और सक्सेस अगर जिंदगी में नहीं भी मिला कई बार, तो ये सोच के घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी खुशी की बात ये होनी चाहिए कि हमने कोशिश तो की। तो आप जो करना चाहें उसको सिर्फ दिमाग में ना छोड़ें, उसको जमीन पर उतारें और उसके लिए मेहनत करें। और मैं समझता हूं कि आप जो चाहते हैं वो पा सकते हैं।